नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीवाई बुक्स पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी लाइफ बदल सकती है, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव करके हम अपनी लाइफ में बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं। अगर आप अपनी बुरी आदतों से परेशान हैं और अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम एटॉमिक हैबिट्स के 10 सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स को समझेंगे और उन्हें अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स यानी मामूली फायदों का संचय। एटॉमिक हैबिट्स का ये पहला लेसन बहुत ही पावरफुल है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि बड़े बदलाव एक दिन में नहीं होते बल्कि छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स को मिलाकर होते हैं। जैसे एक एटम बहुत छोटा होता है पर जब करोड़ों एटम्स मिलते हैं तो एक बड़ी चीज बनती है, वैसे ही छोटी छोटी अच्छी आदतें मिलकर हमारी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। वो इसे 1% बेटर एवरी डे का फार्मूला कहते हैं। यानी अगर आप हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूव करते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। सुनने में ये बहुत छोटा लगता है पर इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप रोज सिर्फ 15 मिनट एक्सरसाइज करते हैं। ये सुनने में बहुत कम लगता है पर अगर आप इसे रोज करते हैं तो एक साल में आप 90 घंटे एक्सरसाइज कर चुके होंगे। ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है आपकी हेल्थ के लिए। इसी तरह अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ते हैं तो एक साल में आप कई किताबें पढ़ चुके होंगे। ये आपके नॉलेज के लिए बहुत बड़ा गेन होगा। अक्सर हम बड़े और इमीडिएट रिजल्ट्स चाहते हैं और इसीलिए छोटे छोटे एफर्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। पर एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि असली पावर छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स में ही है। ये लेसन हमें ये भी सिखाता है कि हमें रिजल्ट्स पर नहीं बल्कि सिस्टम पर फोकस करना चाहिए। यानी हमें ऐसी हैबिट्स बनानी चाहिए जो हमें ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स की तरफ ले जाएं। जैसे अगर आप रोज 15 मिनट एक्सरसाइज करने की हैबिट बना लेते हैं तो आपको रिजल्ट्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाएंगे। इसलिए पहला लेसन यही है कि छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स को अंडर एस्टिमेट न करें। हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि टाइम के साथ कितना बड़ा डिफरेंस आता है। छोटी शुरुआतें ही बड़ी उपलब्धियों की नींव रखती हैं। कछुए की चाल से ही सही पर लगातार चलते रहना ही मंजिल तक पहुंचाता है। लेसन नंबर 2, फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम्स यानी गोल्स को भूल जाओ, सिस्टम्स पर फोकस करो। इस लेसन में जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि अक्सर हम गोल्स पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और इसीलिए निराश हो जाते हैं जब हमें इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलते। वो कहते हैं कि गोल्स इंपॉर्टेंट हैं पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं सिस्टम्स। सिस्टम्स का मतलब है वो प्रोसेस जो आपको आपके गोल्स तक ले जाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका गोल है वजन कम करना। ये आपका गोल है पर इसे अचीव करने के लिए आपको एक सिस्टम बनाना होगा, जैसे कि रोज एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना खाना और जंक फूड अवॉइड करना। अगर आप सिर्फ गोल पर फोकस करेंगे और कोई सिस्टम नहीं बनाएंगे तो आपके वजन कम करने के चांसेस बहुत कम हैं। वहीं अगर आप एक अच्छा सिस्टम बना लेते हैं तो आपको गोल के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अचीव हो जाएगा। एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि हमें रिजल्ट्स पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए। हमें ऐसी हैबिट्स बनानी चाहिए जो हमें ऑटोमेटिकली हमारे गोल्स की तरफ ले जाएं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका गोल है एक बुक लिखना। अगर आप सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि मुझे एक बुक लिखनी है तो आप कभी नहीं लिख पाएंगे। पर अगर आप एक सिस्टम बनाते हैं जैसे कि रोज 1 घंटा लिखना तो आप धीरे धीरे अपनी बुक पूरी कर लेंगे। इसलिए दूसरा लेसन यही है कि गोल्स को भूल जाओ, सिस्टम्स पर फोकस करो। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक अच्छा सिस्टम बनाओ और उस पर कंसिस्टेंटली काम करो। गोल्स सिर्फ डेस्टिनेशन है जबकि सिस्टम वो रास्ता है जो आपको वहां तक ले जाता है। सिर्फ मंजिल का सपना देखने से कुछ नहीं होता, उस तक पहुंचने के लिए सही रास्ते पर चलना भी जरूरी है। प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें, परिणाम अपने आप मिलेंगे। लेसन नंबर 3, बिल्ड आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स यानी पहचान आधारित आदतें बनाओ। इस लेसन में जेम्स क्लियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, आइडेंटिटी। वो कहते हैं कि हमें अपनी हैबिट्स को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ना चाहिए। यानी हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं और फिर उस तरह की हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एक रनर बनना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे एक रेस जीतनी है तो आपके रनिंग करने के चांसेस कम हैं।
पर अगर आप ये सोचते हैं कि मैं एक रनर हूं, तो आप ऑटोमेटिकली रनिंग करने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि रनिंग आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाएगा। एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि हमें एक्शन पर नहीं बल्कि आइडेंटिटी पर फोकस करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं और फिर उस तरह की हैबिट्स कल्टीवेट करनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एक राइटर बनना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे एक बुक लिखनी है, तो आप शायद कभी नहीं लिख पाएंगे। पर अगर आप ये सोचते हैं कि मैं एक राइटर हूं, तो आप रोज लिखने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि राइटिंग आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाएगा। इसलिए तीसरा लेसन यही है कि आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स बनाओ। ये सोचो कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हो और फिर उस तरह की हैबिट्स डेवलप करो। अपनी पहचान को अपनी आदतों से जोड़ना ही असली बदलाव है। सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, ये महसूस करना जरूरी है कि आप वो काम करने वाले इंसान हैं। अपनी पहचान को बदलकर ही आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। जैसे एक एक्टर अपने किरदार में ढल जाता है, वैसे ही हमें भी अपनी मनचाही पहचान में ढलना होगा। लेसन नंबर 4, मेक इट ऑब्वियस, यानी इसे स्पष्ट बनाओ। इस लेसन में जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि अच्छी आदतें बनाने के लिए हमें उन्हें ऑब्वियस बनाना चाहिए, यानी उन्हें साफ तौर पर दिखाना चाहिए। जब कोई चीज हमारे सामने होती है तो उसे करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो इसे हैबिट क्यूज का कॉन्सेप्ट कहते हैं, यानी ऐसी चीजें जो हमें किसी हैबिट को करने के लिए ट्रिगर करती हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप रोज सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हैं। अगर आप अपने एक्सरसाइज क्लोथ्स को रात को ही बेड के पास रख देते हैं, तो सुबह उठकर एक्सरसाइज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो क्लोथ्स एक हैबिट क्यू का काम करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि अच्छी आदतें ऑटोमेटिकली ट्रिगर हों। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं। अगर आप अपनी वर्क डेस्क पर एक पानी की बोतल रखते हैं, तो आप ज्यादा पानी पिएंगे, क्योंकि बोतल एक हैबिट क्यू का काम करेगी। इसी तरह बुरी आदतों को अवॉइड करने के लिए हमें उन्हें इनविजिबल बनाना चाहिए, यानी उनके हैबिट क्यूज को हटा देना चाहिए। मान लीजिए आप ज्यादा टीवी देखते हैं। अगर आप अपने लिविंग रूम से टीवी रिमोट हटा देते हैं, तो टीवी देखने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए चौथा लेसन यही है कि अच्छी आदतों को ऑब्वियस बनाओ और बुरी आदतों को इनविजिबल। अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से डिजाइन करो कि अच्छी आदतें आसानी से ट्रिगर हों और बुरी आदतें मुश्किल से। जो चीज आंखों के सामने होती है उसे करना आसान होता है, और जो नजर से दूर होती है उसे करना मुश्किल। अपने आसपास के माहौल को बदलकर आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। जैसे एक साफ सुथरी डेस्क पर काम करने का मन करता है, वैसे ही एक अच्छे एनवायरनमेंट में अच्छी आदतें पनपती हैं। लेसन नंबर 5, मेक इट अट्रैक्टिव, यानी इसे आकर्षक बनाओ। इस लेसन में जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि अच्छी आदतों को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने से उन्हें स्टिक करना आसान हो जाता है। जब कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो उसे करने का मन करता है। वो इसे टेम्पटेशन बंडलिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं, यानी अपनी मनपसंद चीजों को उन हैबिट्स के साथ जोड़ना जिन्हें आप डेवलप करना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप रोज जिम जाना चाहते हैं, पर आपको जिम जाना बोरिंग लगता है। अगर आप जिम जाने के बाद अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनने का नियम बना लेते हैं, तो जिम जाना ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आप पॉडकास्ट सुनने के लिए जिम जाने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि हमें अपनी हैबिट्स को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि वो हमें रिवार्डिंग लगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप रोज बुक पढ़ना चाहते हैं। अगर आप बुक पढ़ने के लिए एक शांत और आरामदायक जगह चुनते हैं, जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे, तो बुक पढ़ना ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। इसी तरह बुरी आदतों को कम अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें उन्हें अनप्लेजेंट बनाना चाहिए, यानी उनके साथ कुछ नेगेटिव एसोसिएट करना चाहिए। मान लीजिए आप ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं। अगर आप हर बार सोशल मीडिया यूज करने के बाद कुछ पुशअप्स करने का नियम बना लेते हैं, तो सोशल मीडिया यूज करना कम अट्रैक्टिव हो जाएगा। इसलिए 5वां लेसन यही है कि अच्छी आदतों को अट्रैक्टिव बनाओ और बुरी आदतों को अनप्लेजेंट। अपनी हैबिट्स को इस तरह से डिजाइन करो कि आप उन्हें करने के लिए मोटिवेटेड रहें और बुरी आदतों से दूर रहें। जो चीज हमें पसंद आती है उसे करना आसान होता है, और जो हमें नापसंद होती है उसे करना मुश्किल। अपनी आदतों को रिवार्डिंग बनाकर आप उन्हें अपनी लाइफ का एक नेचुरल पार्ट बना सकते हैं। जैसे मीठा खाने के बाद अच्छा लगता है, वैसे ही अच्छी आदतों को भी रिवार्डिंग बनाना चाहिए ताकि उन्हें करने का मन करे। लेसन नंबर 6,
मेक इट इजी यानी इसे आसान बनाओ। इस लेसन में जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि अच्छी आदतें बनाने के लिए हमें उन्हें जितना हो सके उतना आसान बनाना चाहिए। जब कोई चीज़ आसान होती है तो उसे करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो इसे 2 मिनट रूल का कॉन्सेप्ट कहते हैं, यानी किसी भी नई हैबिट को शुरू करने के लिए सिर्फ 2 मिनट का टाइम सेट करो। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप रोज बुक पढ़ना चाहते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं रोज 1 घंटा पढ़ूंगा तो ये बहुत मुश्किल लग सकता है, पर अगर आप ये नियम बनाते हैं कि मैं रोज सिर्फ 2 मिनट पढ़ूंगा तो ये बहुत आसान लगेगा और आप आसानी से शुरू कर पाएंगे। एक बार जब आप 2 मिनट पढ़ लेते हैं तो आप ज्यादा देर तक भी पढ़ सकते हैं, पर मेन पॉइंट है शुरुआत करना, और 2 मिनट रूल इसे आसान बनाता है। एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि हमें अपनी हैबिट्स को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि उनके लिए फ्रिक्शन कम से कम हो, यानी उन्हें करने में कम से कम एफर्ट लगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप रोज मेडिटेशन करना चाहते हैं। अगर आप एक शांत जगह और एक स्पेसिफिक टाइम सेट करते हैं तो मेडिटेशन करना ज्यादा आसान हो जाएगा। इसी तरह बुरी आदतों को अवॉइड करने के लिए हमें उन्हें मुश्किल बनाना चाहिए, यानी उनके लिए फ्रिक्शन बढ़ाना चाहिए। मान लीजिए आप ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं। अगर आप घर में फास्ट फूड रखना बंद कर देते हैं तो फास्ट फूड खाने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए छठा लेसन यही है कि अच्छी आदतों को आसान बनाओ और बुरी आदतों को मुश्किल। अपनी हैबिट्स को इस तरह से डिजाइन करो कि अच्छी आदतें आसानी से हो जाएं और बुरी आदतें मुश्किल से। जो चीज आसान होती है उसे करना आसान होता है और जो मुश्किल होती है उसे करना मुश्किल। अपनी आदतों के लिए फ्रिक्शन को कम करके आप उन्हें अपनी लाइफ का एक नेचुरल पार्ट बना सकते हैं। जैसे ढलान पर गाड़ी चलाना आसान होता है, वैसे ही आसान हैबिट्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना आसान होता है। शुरुआत छोटी हो पर निरंतर हो, यही सफलता का मंत्र है। लेसन नंबर 7, मेक इट सेटिस्फाइंग यानी इसे संतोषजनक बनाओ। इस लेसन में जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि अच्छी आदतों को स्टिक करने के लिए उन्हें रिवार्डिंग बनाना बहुत जरूरी है। जब हम कोई काम करते हैं और उसके बाद हमें अच्छा लगता है तो उसे दोबारा करने का मन करता है। वो इसे रिइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट कहते हैं, यानी अपनी अच्छी आदतों को रिवार्ड से रिइंफोर्स करना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप रोज एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद खुद को एक हेल्दी स्मूदी से रिवार्ड करते हैं तो एक्सरसाइज करना ज्यादा सेटिस्फाइंग हो जाएगा और आप इसे ज्यादा टाइम तक करते रहेंगे। एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि हमें अपनी हैबिट्स को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि वो हमें इमीडिएट सेटिस्फेक्शन दे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप रोज कुछ नया सीखते हैं। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखने के बाद अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं तो सीखना ज्यादा सेटिस्फाइंग हो जाएगा। इसी तरह बुरी आदतों को अवॉइड करने के लिए हमें उन्हें अनसेटिस्फाइंग बनाना चाहिए, यानी उनके साथ कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एसोसिएट करना चाहिए। मान लीजिए आप ज्यादा स्मोक करते हैं। अगर आप हर सिगरेट पीने के बाद कुछ एक्स्ट्रा काम करने का नियम बना लेते हैं तो स्मोकिंग कम सेटिस्फाइंग हो जाएगा। इसलिए 7वां लेसन यही है कि अच्छी आदतों को सेटिस्फाइंग बनाओ और बुरी आदतों को अनसेटिस्फाइंग। अपनी हैबिट्स को इस तरह से डिजाइन करो कि आप उन्हें करने के बाद अच्छा महसूस करें और बुरी आदतों से दूर रहें। जो चीज हमें संतोष देती है उसे करना आसान होता है और जो हमें अनप्लेजेंट लगती है उसे करना मुश्किल। अपनी आदतों को रिवार्डिंग बनाकर आप उन्हें अपनी लाइफ का एक नेचुरल पार्ट बना सकते हैं। जैसे किसी काम को पूरा करने पर खुशी मिलती है, वैसे ही अच्छी आदतों को भी रिवार्डिंग बनाना चाहिए ताकि उन्हें करने का मन करे। तुरंत मिलने वाला रिवॉर्ड हैबिट को बनाए रखने में बहुत मदद करता है। जैसे बच्चों को अच्छे काम के लिए टॉफी मिलती है, वैसे ही खुद को भी छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देना चाहिए। लेसन नंबर 8, यूज हैबिट ट्रैकिंग यानी आदत ट्रैकिंग का उपयोग करें। इस लेसन में जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि अपनी आदतों को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। जब हम अपनी प्रोग्रेस को देखते हैं तो हम मोटिवेटेड रहते हैं और हैबिट को स्टिक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो इसे विजुअल मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट कहते हैं, यानी अपनी प्रोग्रेस को विजुअली ट्रैक करना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप रोज पानी पीने की हैबिट डेवलप करना चाहते हैं। अगर आप एक चार्ट बनाते हैं और हर बार पानी पीने के बाद उस पर टिक करते हैं तो आपको अपनी प्रोग्रेस साफ तौर पर दिखेगी और आप मोटिवेटेड रहेंगे। एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि हमें अपनी हैबिट्स को इस तरह से ट्रैक करना चाहिए कि हमें अपनी प्रोग्रेस साफ तौर पर दिखे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप रोज कुछ नया सीखने की हैबिट डेवलप करना चाहते हैं। अगर आप एक जर्नल में हर दिन जो सीखा उसे लिखते हैं
तो आपको अपनी लर्निंग जर्नी का रिकॉर्ड रहेगा और आप मोटिवेटेड रहेंगे। हैबिट ट्रैकिंग हमें अकाउंटेबल भी बनाती है। जब हम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं तो हम खुद के प्रति ज्यादा जवाबदेह होते हैं और हैबिट को ब्रेक करने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए 8वां लेसन यही है कि हैबिट ट्रैकिंग का उपयोग करें। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें और उसे विजुअली देखें। ये आपको मोटिवेटेड रखेगा और हैबिट को स्टिक करने में हेल्प करेगा। जो चीज मापी जा सकती है उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। अपनी प्रोग्रेस को देखकर खुशी मिलती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जैसे एक एथलीट अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, वैसे ही हमें भी अपनी आदतों को ट्रैक करना चाहिए। हैबिट ट्रैकिंग एक पावरफुल टूल है जो हमें अपनी आदतों को कंट्रोल करने में मदद करता है। डिजिटल ऐप्स और स्प्रेडशीट्स के अलावा आप साधारण पेपर और पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्य बात है अपनी प्रोग्रेस को विजुअलाइज करना। लेसन नंबर 9, नेवर मिस ट्वाइस, यानी 2 बार कभी न चुकें। इस लेसन में जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि हैबिट्स बनाते वक्त कभी कभी हम चूक जाते हैं। ये नॉर्मल है, पर इम्पोर्टेंट ये है कि हम 2 बार लगातार न चुकें। अगर एक दिन हमारी हैबिट छूट जाती है तो हमें अगले दिन उसे जरूर करना चाहिए। वो इसे ब्रेकिंग द चेन का कॉन्सेप्ट कहते हैं, यानी अपनी हैबिट की चेन को टूटने न देना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप रोज सुबह एक्सरसाइज करते हैं। एक दिन आप किसी वजह से एक्सरसाइज नहीं कर पाते। ये ठीक है, पर अगले दिन आपको जरूर एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप अगले दिन भी एक्सरसाइज नहीं करते तो आपकी हैबिट की चेन टूट जाएगी और उसे दोबारा शुरू करना मुश्किल हो जाएगा। एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि हमें परफेक्शन पर नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी पर फोकस करना चाहिए। कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं, पर हमें उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप रोज कुछ लिखने की हैबिट डेवलप कर रहे हैं। एक दिन आप बहुत बिजी हैं और नहीं लिख पाते। कोई बात नहीं, पर अगले दिन आपको जरूर लिखना चाहिए, भले ही सिर्फ एक पैराग्राफ ही क्यों न लिखें। इंपॉर्टेंट है चेन को बनाए रखना। इसलिए 9वां लेसन यही है कि 2 बार कभी न चुके। अगर एक दिन आपकी हैबिट छूट जाती है तो अगले दिन उसे जरूर करें। ये आपको अपनी हैबिट को बनाए रखने में बहुत हेल्प करेगा। इंसान गलतियों का पुतला है, पर उन गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना ही असली इंपॉर्टेंट है। एक दिन चूक जाना कोई बड़ी बात नहीं, पर लगातार चूकना एक बुरी आदत बन सकता है। अपनी हैबिट की चेन को टूटने से बचाना ही सफलता का रहस्य है। जैसे एक धागे से रस्सी बनती है, वैसे ही हर दिन की कंसिस्टेंट एफर्ट से एक मजबूत हैबिट बनती है। एक बार चेन टूटने पर उसे दोबारा जोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए कोशिश करें कि चेन कभी न टूटे। लेसन नंबर 10, बी पेशेंट, यानी धैर्य रखें। इस लेसन में जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि हैबिट्स बनाने में टाइम लगता है, इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए। हम अक्सर इमीडिएट रिजल्ट्स चाहते हैं और जब हमें वो नहीं मिलते तो हम निराश हो जाते हैं और हैबिट को छोड़ देते हैं। एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि हमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना चाहिए और प्रोसेस पर ट्रस्ट करना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप रोज जिम जाते हैं और आप चाहते हैं कि आपको 1 महीने में ही रिजल्ट दिखने लगे, पर ऐसा शायद न हो। बॉडी को बदलने में टाइम लगता है। अगर आप 1 महीने बाद निराश होकर जिम जाना छोड़ देते हैं तो आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। वहीं अगर आप पेशेंस रखते हैं और कंसिस्टेंटली जिम जाते रहते हैं तो कुछ महीनों बाद आपको जरूर रिजल्ट दिखने लगेंगे। एटॉमिक हैबिट्स हमें ये भी सिखाती है कि हमें प्लेटोज से घबराना नहीं चाहिए। प्लेटोज का मतलब है वो टाइम जब हमें लगता है कि हमारी प्रोग्रेस रुक गई है। ये हर हैबिट बिल्डिंग प्रोसेस का एक नॉर्मल पार्ट है। इस टाइम पर हमें पेशेंस रखना चाहिए और अपनी हैबिट को कंटिन्यू रखना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे हैं। शुरुआत में आपको बहुत जल्दी प्रोग्रेस दिखेगी, पर एक टाइम के बाद लगेगा कि प्रोग्रेस रुक गई है। ये एक प्लेटो है। इस टाइम पर अगर आप पेशेंस रखते हैं और प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप इस प्लेटो को पार कर लेंगे और फिर से प्रोग्रेस करने लगेंगे। इसलिए 10वां लेसन यही है कि धैर्य रखें। हैबिट्स बनाने में टाइम लगता है, इसलिए हमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना चाहिए और प्रोसेस पर ट्रस्ट करना चाहिए। इमीडिएट रिजल्ट्स की उम्मीद न करें, बल्कि कंसिस्टेंट एफर्ट्स पर फोकस करें। समय के साथ आपको जरूर रिजल्ट मिलेंगे। जैसे एक पेड़ को बड़ा होने में टाइम लगता है, वैसे ही अच्छी आदतों को बनने में भी टाइम लगता है। रातों रात कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। निरंतर प्रयास और अटूट विश्वास ही सफलता की नींव रखते हैं। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद धैर्य से फसल का इंतजार करता है, वैसे ही हमें भी अपनी आदतों को बोने के बाद धैर्य से उनके फलने फूलने का इंतजार करना चाहिए।
तो दोस्तों, ये थे एटॉमिक हैबिट्स के 10 पावरफुल लेसन्स। हमने सीखा कि कैसे छोटे छोटे बदलाव करके हम अपनी लाइफ में बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं। ये लेसन्स हमें अपनी बुरी आदतों को तोड़ने और अच्छी आदतों को बनाने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल DY बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।